नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमसे कुछ पैसा उधार मांगता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि हम चाहते हुए भी उससे मना नहीं कर पाते और हम उसे मदद कर देते हैं और हमें पूरा विश्वास दिलाता है वो व्यक्ति कि वो आपको पैसा ईमानदारी से समय से वापस कर देगा और हमें उस पर पूरा भरोसा भी हो जाता है। यही सोचकर हम उसको पैसा उधार दे देते हैं। अब जब पैसा वापस लेने का समय आता है तो ऐसा हो जाता है कि हमारा पैसा ही वापस नहीं मिल पा रहा है। अब उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पहला कारण ये कि वो व्यक्ति तो ईमानदार है लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको भी पैसा लौटा पाए और जब भी उसके पास पैसा होगा वो आपको ज़रूर पैसा लौटा देगा। तो यदि ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की है तब तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और उसको थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि यदि वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो समय का थोड़ा सा वेट कीजिए। जब उसके पास पैसा होगा वो आपका पैसा ज़रूर आपको वापस देगा। लेकिन दूसरे तरह के व्यक्ति भी होते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं कि जब उन्होंने पैसा लिया था तब उन्होंने आपसे वादा तो किया था कि वो आपको वापस करेंगे, लेकिन उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो पैसा तो ले लेते हैं हर किसी से लेकिन वापस नहीं करते हैं। और जब व्यक्ति उनसे पैसा वापस मांगता है अपना दिया हुआ तो वो उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं और धमकियां तक देते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया लेकिन वो व्यक्ति अपने तो सारे काम चला रहा है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, लेकिन आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, तो यदि ऐसा कुछ भी है तो आज मैं आपको 5 ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगी जिससे कि वो व्यक्ति आपका पैसा भी वापस करेगा और आपके साथ जो वो दुर्व्यवहार कर रहा है वो भी सब खत्म हो जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कोई भी एक उपाय कर लेंगे आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी कि यदि वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूँ। तो बेल बटन प्रेस कर देंगे तो आपको वो सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए बढ़ते हैं। आज कौन से ऐसे 5 उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे कि आपका रुका हुआ धन, उधार दिया हुआ धन वापस आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। उपाय नंबर 1 आपको किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करना है। अमावस्या या पूर्णिमा को आप सुबह को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसे जल से भर लीजिए। अब उसके अंदर 11 दाने डाल लीजिए आप लाल मिर्च के। जो लाल मिर्च होती है ना सूखी हुई, उसके 11 बीज डाल लीजिए। अब आपको सूर्यदेव को वो जल देना है, लेकिन जल देने से पहले आपको 108 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को देखते हुए ये जाप आपको करना है और उसके बाद सूर्यदेव को आपको ये जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको सूर्यदेव से अपने उधार दिए हुए धन के वापस आने की प्रार्थना भी करनी है। ये उपाय आप करके देखो। ये एक रामबाण उपाय है जो आपके रुके हुए धन को ज़रूर वापस लाएगा और जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा। इस उपाय में इतनी ताकत है और ये आपको हर पूर्णिमा और हर अमावस्या तक जब तक करना है जब तक कि आपका पैसा वापस ना मिल जाए। 5 अमावस्या या पूर्णिमा तक करने पर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और इससे पहले भी असर दिख सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितने विश्वास से ये उपाय करेंगे, क्योंकि उपाय मेरे हैं लेकिन विश्वास आपका ही काम करेगा। ओके जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2 की तरफ। उपाय नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और ये उपाय भी आपको पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही करना है। लेकिन यदि पूर्णिमा या अमावस्या को आने में टाइम है तो ये उपाय आप कभी भी शुक्रवार या शनिवार को भी कर सकते हैं। आपको दिया जलाना है और एक खाली दिया ले लेना है। दिया जलाने के बाद एक दिए को उसके ऊपर इस तरह से ढक दीजिए, तो नीचे वाला जो दिया जलेगा ना उसकी जो लौ होगी उससे एक धुआं ऊपर वाले दिए पर इकट्ठा हो जाएगा। जो ऐश इकट्ठी होगी वो काजल का रूप ले लेगी। इसके अंदर आपको 1-2 ड्रॉप सरसों के तेल की मिलानी है, ये काजल बन जाएगा। अब इस काजल
से आपको एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको पैसा वापस लेना है। उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिख दीजिए और लिखने के बाद उस पर 7 बार अपने हाथ से वाइब्रेशन डाल दीजिए कि ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस कर रहा है। इस तरह से 7 बार आप जो थपकी लगाएंगे, इसे लगाने के बाद इस ताम्रपत्र को आपकी जो तिजोरी है ना, उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ रख दीजिए। किसी लाल कपड़े में लपेट करके रखिएगा या इसके ऊपर कोई लाल रंग का पत्थर रख दीजिए। बस ये उपाय आपने कर दिया, व्यक्ति अपने आप आएगा, आपको उधार लिया हुआ पैसा भी वापस देगा और अगर आपके साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो उसके लिए भी आपके पैरों में गिर करके भी माफ़ी मांगेगा। इतनी शक्ति है इस उपाय के अंदर में। ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है, वो आपका पैसा वापस करना चाहता है लेकिन उसके खुद के पास पैसा नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और वो आपका लिया हुआ पैसा आपको वापस कर देगा। ठीक है जी, तो ये उपाय नंबर 2 भी आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। उपाय नंबर 3 में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 काली मिर्च ले लीजिए। 5 काली मिर्च को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पर चले जाइए जहाँ पर एक चौराहा हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है और जहाँ पर आप खड़े होंगे वहाँ से चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च डाल दीजिए और एक काली मिर्च को ऊपर आसमान में उछाल दीजिए और पलटकर अपने घर आ जाइए। मुड़कर वापस आपको उस चौराहे की तरफ या उस जगह की तरफ नहीं देखना है। उसके बाद चमत्कार अपने आप शुरू हो जाएंगे और आपका जो पैसा था रुका हुआ वो अपने आप वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं उपाय नंबर 4 की। उपाय नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको लेनी है 11 कौड़ियाँ। इन 11 कौड़ियों को एक ग्रीन कलर के कपड़े में रख लीजिए और एक इस तरह का ग्रीन कलर का पेपर ले लीजिए। उस पेपर पर आपको ये जो ग्रीन स्केच होता है ना या फिर ग्रीन पेन, उससे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको पैसा वापस चाहिए और छोटी सी एक प्रेयर भगवान को थैंक यू करते हुए लिख दीजिए कि थैंक यू गॉड, ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस दे रहा है। ये करते हुए आप इस पेपर का एक फिर चिट बनाने के बाद इसको फोल्ड कीजिए और वो जो कपड़ा है ग्रीन कलर का जिसमें आपने 11 कौड़ी रखी है उसमें इस पर्ची को रख के उसकी पोटली बना के अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में इसको रख दीजिए। जब आप नॉर्थ की डायरेक्शन में ये रखेंगे तो आपका जो भी रुका हुआ धन है वो आपको वापस मिलने लग जाएगा और आपकी सारी परेशानियां और तनाव दूर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं उपाय नंबर 5 की। उपाय नंबर 5 में आपको क्या करना है, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा होता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो आपका पैसा वापस ही नहीं करना चाहता है। तो जब कोई ज़्यादा टेढ़ा व्यक्ति मिल जाए ना तो उसके लिए उपाय भी थोड़े से टेढ़े कर लेने चाहिए। तो ये 5वां जो उपाय बता रही हो ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा उपाय है। तो यदि वो व्यक्ति ज़्यादा टेढ़ा है ना और आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, पैसा भी ले लिया है और आप ही पर शेर भी बन रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है और आपको मानसिक तनाव भी दे रहा है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, पैसा भी वापस देगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, एक नींबू ले लीजिए, नींबू के अंदर 11 लौंग लगा दीजिए और साथ में साबुत नमक जो होता है ना उसकी 11 डलियाँ ले लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के एक रेड कलर के कपड़े में बांध दीजिए। कपड़े में बांधने के बाद इस पर 7 बार वाइब्रेशन लगाइए कि ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस दे रहा है। इस तरह से 7 बार थपकी लगाने के बाद इस पोटली को किसी भी चौराहे पर छोड़ाइए या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए और पीपल के पेड़ के अगर नीचे रखते हैं तो प्रार्थना करके आइए कि आपका पैसा आपको वापस मिल रहा है। भगवान को वहाँ थैंक यू बोल करके आइए, क्योंकि पीपल के पेड़ पर सारे देवी देवताओं का निवास होता है, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो आपको भगवान को थैंक यू बोल करके आना है कि थैंक यू भगवान, मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस दे रहा है और साथ ही ये जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है इसके लिए मुझसे माफ़ी भी मांग रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि इसकी बुद्धि में सुधार हो रहा है। जब आप इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करके आएंगे तो ये उपाय ऐसा अचूक उपाय है जो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब कोई बहुत टेढ़ा व्यक्ति हो तो इस उपाय को करने की आवश्यकता है, अदरवाइज इस उपाय को करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। जो मैंने आपको 4 उपाय बताए हैं वो भी आपके लिए काम कर जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको 5 उपाय बता दिए हैं और ये बिल्कुल अचूक उपाय हैं। अब अगर आपकी परेशानी को आपको दूर करना है तो कोई भी तर्क वितर्क किए बिना आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए और कैसा रिजल्ट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है कि किसी ने उससे पैसा उधार लिया है लेकिन वो उसे पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उसका भला हो जाए।
है उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ नर सेवा नारायण सेवा। तो नारायण सेवा आप सभी को ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में अच्छे फल आपको ज़रूर मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से याद दिला रही हूँ, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं जून की टैरो प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ राशिफल के अनुसार। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को प्रेस करेंगे तो वो वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।